ठीक है, तो देखो यहाँ तक करने के बाद में अपन क्या करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मिटा दूं। इसके बाद में अब आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखो बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ हैं जो हर साल आपके पेपर में किधर से भी इधर उधर करके पूछेंगे, ठीक है, यानी कि हर साल ये पूछा जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो दो लॉज हैं वो तो मैं पहले लिख देता हूँ, लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखना है। कई सारे बच्चों को क्या लगता है कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंसिडेंट रे, क्या आएगा, इंसिडेंट रे। फिर कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड द नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल कहाँ पे भाई, नॉर्मल तो हर जगह बना सकते हैं इमेजिनरी लाइन, लेकिन कहाँ का नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो अपन को लाइन से याद रखना है। सबसे पहले क्या आएगा, पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। द नॉर्मल क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक नॉर्मल जो कहाँ पर होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। चलो ये अभी याद करोगे आप लोग और मुझे बताओगे। देखो ये डायग्राम याद हुआ देख के, अगर ये डायग्राम याद हुआ तो अपन को वो वाला पॉइंट भी याद हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये पहला वाला लॉ है। सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, माने कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब बेटा यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस, यहाँ से क्या आते हैं, क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस आपको मैं अभी कराऊंगा तो आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। ये मैंने सारा कुछ लिखा हुआ था, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये डायग्राम बना रहने देते हैं, ठीक है। और इसके बाद में कराते हैं कुछ क्वेश्चंस और तुम लोग हमें बताओगे कि वो क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। ये दोनों लॉज आपको याद हो गए अभी के अभी। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। भाई नॉर्मल कहाँ बनाओगे वो जगह बतानी पड़ेगी, तो कहाँ बनेगा नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक बात बताओ मुझे, मान के चलते कि ये क्वेश्चंस हैं, ये एक सरफेस है, यहाँ पे लाइट रे आई और ये एंगल 30 डिग्री है। कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो एन इंसिडेंट रे मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द सरफेस, एन इंसिडेंट रे मेक्स 30 डिग्री एंगल किसके साथ, विद द सरफेस। देन ये ऐसे चली गई, देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड आर, करेक्ट। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आपको मालूम है कि ये नॉर्मल है कि नहीं है, तो नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस के साथ, 90 डिग्री। तो बेटा अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, और अगर ये 60 है तो अकॉर्डिंग टू रूल ये भी कितना होगा, तो ये कितना होगा। सिंपल, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे बनाते, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको ये बताएगा वो कि इंसिडेंट एंगल दिया है या फिर बाद में एंगल विथ सरफेस दिया है। अगर एंगल विथ सरफेस दिया हो तो इंसिडेंट एंगल कैसे निकालोगे, 90 माइनस कर दोगे,
जो भी दिया है एंगल। भाई देखो 90 से 30 को माइनस करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल आएगा, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। और उसके बाद में जो यहाँ पे एंगल बनेगा वही एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। समझ आ रहा है अनुज, है ना। एक चैप्टर पढ़ा है 9th क्लास में, लाइंस एंड एंगल्स। अगर आप लोगों को उसमें डाउट है तो एक बार फिर लगा लो गर्मियों में, वो चैप्टर भूल नहीं सकते, क्योंकि उस चैप्टर का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आपको फिज़िक्स में भी काम आएगा। फिर अभी आप मैथ्स जब पढ़ोगे 10th क्लास की, तो 10th क्लास की फिज़िक्स में सर्कल पढ़ोगे तो काम आएगा, ट्राइंगल पढ़ोगे तो काम आएगा, ठीक है ना। और ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो भी काम आएगा, है ना। तो ऐसे ही लाइंस एंड एंगल्स 8th क्लास में भी ये चैप्टर है ना, अभी इस साल तुम लोग को मिलेगा, तो उसको बहुत अच्छे से लगाना। और इवन जब मैं 9th क्लास में लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाऊंगा तो 8th वालों को बुला लूँगा, ठीक है। तो तुम लोग को लाइंस एंड एंगल्स बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सॉरी। तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे आपके, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके समझ लो पेपर में आ चुका है, बस केवल पेपर होने की देर है, ठीक है। वो पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। वो क्या है, व्हेन अ लाइट रे कम्स नॉर्मली, व्हेन अ लाइट रे कम्स नॉर्मली, देन what will be the angle of incidence and angle of reflection। बताओ, जब कोई लाइट रे नॉर्मली आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो नॉर्मली आने का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आने का मतलब होता है जैसे ये सरफेस है और यहाँ पे लाइट रे इस तरीके से आई, ये नॉर्मली आ रही कि नहीं आ रही, माने कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगी सरफेस के साथ, 90 डिग्री, ठीक है ना। सरफेस के साथ कितना बना रही, तो जब सरफेस के साथ यहाँ पे 30 था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकाला था, 90 से माइनस कर दिया था, तो कितना आ गया था 60, तो आई निकल आया था, करेक्ट है। अब यहाँ पे सरफेस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा, 0। कितना होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और यहीं पे क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। तो जब यहीं पे नॉर्मल बनेगा तो आपको मालूम है कि ये जो एंगल आई है ये किसके बीच में होता है, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अभी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है आई, और ये वाला एंगल किसके बीच का होता है, बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो भाई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, 0। जब नॉर्मली आएगी, जब कैसे आएगी, नॉर्मली, यानी कि मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ सरफेस। तो यहाँ पे आई, एंगल आई बराबर कितना हो जाएगा, 0। और बेटा अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर कितना होगा, भी 0 होगा। माने कि नॉर्मली आएगी तो नॉर्मली जाएगी, माने कि कोई रिफ्लेक्शन होगा इसमें, लेकिन नॉर्मली आ रहा है और नॉर्मली जा रहा है, मतलब कि 0 डिग्री आई और 0 डिग्री आर होगा। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि पूछा ही जाएगा, क्योंकि बच्चों को इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो जब भी कोई लाइट रे नॉर्मली आएगी तो वो नॉर्मली चली जाएगी, और एंगल आई और एंगल आर कितना होगा, 0 डिग्री होगा हमेशा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बताओ आप लोग हमें, ये क्वेश्चन आप लोग को ये बताना है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड और दिस इज थर्ड वन। एन इंसिडेंट रे मेक्स 20 डिग्री angle with surface
then find the angle between reflected ray and surface। ये वाला क्वेश्चन बताओ इसको। 140 नहीं, फिर से पढ़ो इसको। 70 एन एक्यूट एंगल बताना है, एक्यूट एंगल। इंसिडेंट रे 20 डिग्री का एंगल बना रहा, किसके साथ? सरफेस के साथ, 20 आएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 20 बनाएगा। कैसे? ये सरफेस, ये इंसिडेंट, ये 20 डिग्री, ये क्या? नॉर्मल, और ये क्या? रिफ्लेक्टेड रे। करेक्ट। अगर ये 20 तो ये कितना? 70, और ये कितना? 70, और ये कितना? समझ आ रही बात? बिल्कुल इसी की तरह हमने किसके बीच में पूछा था? रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के बीच में। समझ आ गया? क्यों ना, है ना? ऐसे 3 में से एक क्वेश्चन आपका पक्का पेपर में आएगा, और इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क के क्वेश्चन में। जब MCQs पूछे जाते हैं ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे कितना? 20 डिग्री अगर सरफेस के साथ में ये बना रहा है, तो ये कितने का बनाएगा? भी 20 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, हमेशा इसको अपन एक पिक ले लो आप लोग, और इसके बाद में अब अपन पढ़ेंगे प्लेन मिरर की इमेजेस। ठीक है ना? चलो, तो